अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम, नाश्ते के बाद का। हस्बैंड और अरेज जो है वो चले गए थे अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे, अपनी अपनी जगह पे। और उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि आज मैंने ना किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। काफ़ी दिन हो गए थे, मैं ये सोच रही थी। और सबसे पहले जो है ना, मैंने अपना काउंटर टॉप जो है उसको सारी एक्स्ट्रा चीज़ें उतार ली थी। और यहाँ पे मैं वॉल जो है ना उसको अच्छे से कर लूँगी नीट एंड क्लीन, ताकि जो है ना वो वॉल सही तरह से साफ़ हो जाए। अच्छा, सिर्फ मेरे जो किचन का ऊपर वाला एरिया ना, सिर्फ वहाँ पे हल्का सा पेंट हुआ हुआ है, वो भी जो वाइट सीमेंट होता है ना उसके साथ हुआ हुआ है। वैसे पूरे घर में यानी बाहर स्पेशली सेहन में जो है ना वो कोई पेंट नहीं है। तो इस वजह से जो है ना वो आपको अंदर अंदर वॉल हो सकता है अजीब भी लगे, क्योंकि ये पेंट नहीं है, ये वाइट सीमेंट जो होता है ना वो है हुआ हुआ है इस पर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वॉल जो है ना उसको साफ़ कर लिया था। और उसके बाद ना मैंने ये वाली जो क्लीनिंग है ना, काफ़ी दिन हो गए थे मैं ये सोच रही थी, लेकिन बस ऐसे ही जो है ना कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ बस तबीयत की वजह से भी जो है ना वो हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आज मैंने हिम्मत सारी अपनी जो कहते हैं ना कि इकट्ठी करके ना, तो फिर मैंने सोचा कि आज ये काम ना करना ही करना है, क्योंकि आगे दिन मेरे जो है ना वो थोड़े ही रह गए हॉस्पिटल जाने में। तो मुझे ये वाला काम जो है ना वो ज़रूर करना था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं अपना काउंटर टॉप जो है उसको क्लीन करूँगी। तो मेरा किचन बहुत छोटा सा है, साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा टूर भी मिल जाएगा मेरे किचन का। तो यहाँ पे इसका कॉर्नर जो है ना मैंने बड़े अच्छे से साफ़ कर लिया था। और उसके बाद मैंने माइक्रो जो है ना वो अपना साफ़ करना था, ये भी मेरा काफ़ी दिनों से साफ़ होने वाला था। बाहर से तो इसकी क्लीनिंग होती रहती थी, लेकिन अंदर से जो है ना वो मैंने डीप क्लीन करना था इसको। और मैं यहाँ पे ना स्पंज का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही थी, क्योंकि जो स्पंज वाला वो होता है ना, जो फोम वाला जो स्पंज होता है, उससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा झाग बन जाते हैं। और फिर मुझे ये डर था कि इसके अंदर जो झाग है ना वो ना चले जाएं, इसलिए मैं दूसरे वाला स्पंज जो है ना उसको यूज़ कर रही हूँ। और उसको यूज़ करते हुए मैंने सारा जो है ना अंदर से साफ़ कर लिया था। और उसके बाद अभी तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना मेरा काउंटर टॉप जो है, उसको साफ़ करने के बाद अभी मैंने जो डीप क्लीनिंग करनी थी ना, वो अपने कैबिनेट्स की करनी थी। और बस आपको पता है इस कंडीशन में जो है ना नीचे बैठ के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मेरे ऊपर वाले कैबिनेट्स नहीं हैं, नहीं मेरे नीचे वाले कैबिनेट्स हैं, तो उनको ही मैं जो है ना वो डीप क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे मैंने माइक्रो अच्छे से साफ़ कर लिया था। और उसके बाद मैंने जो है ना वो स्टॉप उसको भी साफ़ कर लिया था। इसको मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीन तो नहीं करूँगी, लेकिन अच्छे से क्लीन कर लूँगी मैं सारा, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैंने काफ़ी अच्छे से इसको साफ़ किया था। तो अभी जो है ना मैं फिर इसको बहुत ज़्यादा डीप क्लीन नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसकी वॉल्स भी जो है ना वो उसको अच्छे से उसी स्पंज की मदद से, और साथ में लिक्विड ले रही थी, जो वॉशिंग वाला जो लिक्विड होता है ना, उसी से बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा था। और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए वॉल को भी छोड़ दिया था, पहले चूल्हे को लगा के छोड़ दिया था, और उसके बाद वॉल को मैंने लगाया था। तो उतनी देर में मैंने चूल्हा जब साफ़ कर लिया, फिर वॉल मैंने साफ़ की ना, तो सारी जो चिकनाई थी ना वो बहुत अच्छे से नरम पड़ गई थी। और बहुत अच्छे से वॉल्स जो है ना वो सारी साफ़ हो गई थी। मैंने कोई गर्म पानी यूज़ नहीं किया था, सिंपली पानी के साथ ही जो है ना मैंने सारी वॉल्स जो है वो साफ़ कर ली थी। तो जी यहाँ पे मेरा ये कॉर्नर जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं माइक्रो का रुख इस साइड पे इसीलिए रखती हूँ, क्योंकि इसकी अगर मैं साइड चेंज करती हूँ ना, तो एक तो इसका जो दरवाज़ा होता है ना उसको खोलने में, और मैंने वहाँ पे रखे होते हैं अपने मसाला बॉक्स, तो उसको जो है ना उसके साथ फिर वो लगते हैं। तो इस तरह से मैंने वैसे तजर्बा किया था, लेकिन वो ठीक नहीं रहा था, इसलिए मुझे इसका रुख इसी साइड पर ही करना पड़ता है। हालाँकि अगर मैं दूसरी साइड पे करूँ ना तो काफ़ी स्पेस जो है ना वो हो जाती है, लेकिन मसला यही है कि एक तो ये स्विच बोर्ड जो देखिएगा आप उसके बिल्कुल पास ही है, तो वो पीछे छुप जाता है अगर मैं इसका रुख चेंज करती हूँ तो। तो इसलिए मुझे माइक्रो का रुख ना इसी साइड पे ही करना पड़ता है। तो साथ के साथ मैं जो है ना वो चीज़ें भी रखती जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने ये इसका जो प्लेट होती है ना, इसको मैंने वॉश कर लिया था, और इसको भी मैंने रख दिया था यहाँ पे। और माइक्रो जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए खुला ही रहने दूँगी, ताकि ये अच्छे से ना अंदर से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, किचन का मेरा जो काउंटर टॉप है वो हो गया था बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब मैंने जो है ना ये 2 ड्रॉअर उनको करना था खाली, और उनको साफ़ करना था। अच्छा, इनको जो है ना मैंने जो बेसिकली जो मेरा पर्पज़ है ना उसको साफ़ करने का, वो ये था
क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से ना इसमें कॉकरोचेस मिल रहे थे, एक इस कैबिन में और एक जो दूसरे वाला कैबिन है जो ड्रॉर वाला, ये वाला, इसके अंदर भी मुझे ऐसा लगता था कि जब जैसे बाकी दो जो कैबिन है ना उसके अंदर कॉकरोचेस नहीं होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। अभी मैं साथ के साथ जब सफाई करूँगी ना तो आप लोग देखिएगा कि कितने ज़्यादा कॉकरोच जो है ना वो हो गए हुए थे, और मैं हैरान हो रही थी कि ये इतने सारे आ कहाँ से गए हैं। अंदाज़ा तो मुझे था कि ये जो 2 कैबिन्स मैं साफ़ कर रही हूँ ना इसके अंदर तो ज़रूर होंगे, लेकिन मुझे इतना नहीं अंदाज़ा था कि जो बाकी भी कैबिन्स हैं ना उनके अंदर भी होंगे। शायद इसकी वजह ये है कि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने कोई भी स्प्रे इसके अंदर नहीं किया था, और आजकल पता है बरसात के मौसम में ना तो वैसे ही ये जो है ना इनका फेवरेट मौसम होता है ये कीड़ों मकोड़ों का। तो यहाँ पे भी जब मैं स्प्रे करी थी ना तो आपने देखा जो मैंने ड्रॉअर जो है ना वो ऊपर वाला जो ड्रॉअर है उसको मैंने साफ़ किया था, लेकिन जब मैंने स्प्रे किया था ना तो नीचे वाले जो सारे कॉकरोच थे ना ये वाले कैबिन के, ये सारे ड्रॉअर में चले गए थे। अभी सिर्फ मैं जो है ना वो 2 कैबिन्स की सफाई कर रही हूँ, जो मैंने अभी आपको इशारा करके बताया था, सिर्फ उनकी मैं सफाई कर रही हूँ। बाकी जो 2 है ना वो मैं ये देखें इसके अंदर सारे कॉकरोच जो नीचे वाले थे ना वो ऊपर आ रहे थे, और मैं जैसे ही स्प्रे करती थी ये बाहर आने को करते थे, और मैं फ़ौरन से जो है ना स्प्रे करने के बाद बंद कर रही थी कैबिन्स को। अच्छा, उन 2 कैबिन्स में मैंने जो है ना वो स्प्रे कर दिया था, और उसके बाद जो है ना मैं बाकी सारी चीज़ें भी समेट दूँगी। ये जो ग्राइंडर है ना ये मैंने इसलिए इसके ऊपर रखी हुई होती है क्योंकि गर्मियाँ हैं तो आजकल मिल्क शेक वगैरह बनते हैं, लस्सी बनती है हस्बैंड के लिए, तो मुझे फिर ऊपर से लेना ईजी रहता है बजाय इसके कि मैं नीचे कैबिन खोल के उसको लूँ। सर्दियों में जो है ना वो मैं उसी कैबिन में रख देती हूँ जो जिसकी सफाई मैं अभी कर रही हूँ। ड्रॉअर के नीचे वाला जो कैबिन है ना वहीं पे मैं रखती हूँ, ये जो भी आपको नज़र आ रहा है ड्रॉअर के नीचे वाला। और यहाँ पे सारे मैंने बर्तन जो है ना उनको अच्छे से वॉश कर दिया था, और बहुत ज़्यादा मैस हो गया था। मैंने ना सिर्फ 2 कैबिन्स की सफाई करनी थी। 2 का मुझे ये था कि मैं सिर्फ आगे आगे से कर दूँगी, लेकिन वो भी मुझे फिर बाद में आप देखिएगा कि मेरे किचन का क्या हाल हो गया था, और मैं यकीन करें कि रोने वाली हो गई थी जब मैंने सारे कैबिन्स खाली किए थे ना। उसके बाद मेरी फिर अजीब सी तबीयत हो गई थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। असल में नॉर्मल डेज़ की ना और बात होती है, लेकिन जब आप इस कंडीशन में होते हैं ना तो तब और बात होती है। जब आपने अकेले सारा ये काम करना होता है ना तो बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था, और इस कैबिन में जो है ना मैंने अपने रेगुलर यूज़ के जो बर्तन होते हैं ना वो रखे होते हैं, और मसाला जो है ना सारे वो रखे होते हैं, और दालें वगैरह ये सारी चीज़ें रखी होती हैं। तो मुझे इन सारी चीज़ों को बाहर निकालना पड़ा, और ये देखें ये सारी चीज़ें जो है ना वो मेरा पूरा जो किचन था ना वो इन्हीं चीज़ों से भर गया था। और यहाँ पे ये देखें मुझे ये कॉकरोचेस जो है ना इतने सारे नज़र आए ना, और ये इस कैबिन में ये मैं सारा गंद देख के ना बहुत हैरान हुई थी। यहाँ पे ना मैंने स्प्रे कर चुकी हुई थी, तो वो बाहर आ रहे थे, उड़ रहे थे, और मुझे इतना डर लग रहा था, और मैंने बहुत से कॉकरोच जो है ना वो ऐसे ही मार रहे थे। ये वाला लास्ट वाला कैबिन है मेरा, इसके 2 पोर्शंस हैं, और इसमें भी मैंने ना ये देखें मतलब इधर उधर भाग रहे थे, उनको वो जगह नहीं मिल रही थी कि हम लोग कहाँ छुप जाएं। इसी वजह से मुझे सारे कैबिन जो है ना वो खाली करने पड़े थे, और उनके अंदर अच्छे से मैंने स्प्रे किया था, और स्प्रे करने के बाद ना मैंने 4 से 5 घंटे के लिए फिर उनको छोड़ा था। और ये काम मैंने सुबह 7 बजे से स्टार्ट किया था, और मुझे करते करते शाम हो गई थी। तो यहाँ पे देखें जी ये सारे किचन के कुछ बर्तन जो मैंने धोने थे वो धोए हुए थे, सारी चीज़ें बाहर निकाली हुई थी, सारे कैबिन जो है ना वो खाली थे, और उनको स्प्रे करने के बाद फिर मैं रूम में आ गई थी। उसके अलावा भी मैंने काफ़ी काम किए थे छोटे छोटे से। तो यहाँ रूम में मैं ना बेडशीट चेंज करने के लिए आ गई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने लगानी थी मशीन, तो वो भी बहुत ज़रूरी थी, तो मशीन लगानी थी, इस वजह से जो है ना मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। क्योंकि मैं इस मशीन पे जो है ना वो सुबह सुबह लगाती हूँ, और इसी वजह से जो है ना फिर मुझे आज ही इसको चेंज करना था। तो साथ के साथ भी मैंने सफाई का काम भी किया था। ये जो आपको शीट नज़र आ रही है ना वाइट कलर की, ये जब अरेस बिल्कुल छोटा सा था तब मैंने ये एलवी से मतलब लंडा बाज़ार से ली थी, कि मुझे बहुत अच्छी शीट मिल गई थी। ये वो शीट है जिसके अंदर ना क्या कह सकते हैं मतलब बिछोने के लिए जैसे यूज़ हो सकती है, और इसलिए भी मैं बिछा देती हूँ क्योंकि बच्चे ऊपर अक्सर बैठ के कुछ खाते पीते हैं ना तो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा फिर बुरा हाल होता है। नीचे फिर जो है ना इसका गद्दा क्योंकि बिल्कुल लाइट कलर का नीचे उसके ऊपर मैंने एक चादर बिछाई हुई है, तो उसके बाद मैं वो शीट बिछाती हूँ, और फाइनली जो है ना ये बेडशीट बिछाती हूँ मैं।
अच्छा, यहाँ पे बिछाते हुए ना मैं दोनों रुख आपको दिखा रही थी कि इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगेगा या दूसरी तरह से, तो मैंने फाइनली फिर उसी तरह से बिछाई जिस तरह से मैं नॉर्मली बिछाती हूँ। वरना मैं ये आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि फूलों का रुख दूसरी साइड पे ज़्यादा प्यारा लग रहा था या इसी तरह जिस तरह मैंने अभी बिछाई है। तो जी रूम में और रूम का सारा समेटा-समेटी करने के बाद दोबारा मैं फिर से किचन में आ गई थी और यहाँ पे जो है ना मैं साथ के साथ अब करूँगी इनकी क्लीनिंग। और मैं क्लीनिंग जो है ना वो इसके साथ करूँगी, जो सरफेस क्लीनर होता है ना डेटॉल, वो मैंने इसकी लिवॉन वाली बॉटल में डाला था क्योंकि इसमें मुझे यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था जो जॉनसन्स वालों का होता है ना, तो उसका काफ़ी बड़ी एक पैकिंग थी। आयशा की दफ़ा मुझे गिफ्ट मिला था, मतलब आयशा को मिला था। तो ये बॉक्स ना बहुत अच्छा था, तो मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने सोचा चलो इसके अंदर सारा अरेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे मैंने जो किचन के रुमाल होते हैं वो रख लिए थे और साथ में जो बेलन होता है ना, मैं हमेशा उसको लपेट के ही यूज़ करती हूँ, मतलब उसको लपेट देती हूँ ना मैं। अच्छा जी, ऊपर वाला ड्रॉर जो है ना वो हो गया था सेट। उसके बाद ये नीचे वाली उसके कैबिन की बारी थी, तो यहाँ पे भी मैंने सारा अच्छे से डेटॉल के साथ साफ़ कर लिया था। शीट्स मैंने ऊपर उठा के नीचे भी सारा स्प्रे कर दिया था। मैंने खुद ही जो है ना वो शीट्स इसलिए नहीं उठाई थी क्योंकि ये इतनी ज़्यादा गंदी नहीं हो रही थी, सिर्फ इनको सफाई करनी थी अच्छे से, तो वो मैंने डेटॉल के साथ कर दी थी ताकि इसके जर्म्स जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएंगे डेटॉल के साथ। और दूसरा ये कि इसकी ना बड़ी प्यारी सी खुशबू आ जाती है। तो जो स्प्रे होता है ना वो जितना भी जैसा भी हो ना, लेकिन उसकी एक अजीब सी स्मेल होती है तेज़। तो यहाँ पे वो वाला कैबिन भी मेरा जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया था। अब बारी थी जी इस कैबिन की। ये देखने में आपको गंदा लग रहा है लेकिन असल में ये ना है सीमेंट का है और इसके अंदर शीट भी इसी वजह से नहीं बिछाई क्योंकि मैं यहाँ पे ना अपने तवे भी रखती हूँ। तो उस वाले कैबिन को ना मैंने साफ़ नहीं किया था क्योंकि नेक्स्ट डे जब मैं मशीन लगाऊंगी ना, फिर उसको जब मैं वॉश करूँगी फ़र्श को, तो फिर मैं उसको साफ़ करूँगी उस कैबिन को, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था ऐसे ही। अच्छा जी, ये नेक्स्ट कैबिन आपने देखा था ना कितने ज़्यादा कॉकरोच थे और ये सारे मर चुके हुए थे। और मैंने उसको भी कैसे सफाई की वो मैंने ऑफ़ कैमरा की थी ताकि आप लोगों का दिल ख़राब ना हो। तो बस ये उसके बाद फिर उसी कैबिन को मैंने उसी तरह डेटॉल के साथ मैंने अच्छे से बहुत अच्छे से साफ़ किया था। और उसके बाद ये सारे मसाले जो हैं इनको मैंने साफ़ कर लिया था। वैसे तो मैं इनको साफ़ करती रहती हूँ लेकिन फिर भी एक दफ़ा सारे कपड़े से मैंने इसको साफ़ कर दिया था। और इसके अंदर मैं सारे मसाले जो है ना वो अरेंज कर दूँगी। मेरे पास ना असल में कोई वो था नहीं बॉक्स जो होता है ना, तो वो मैंने फिर सोचा कि चलो मैं यही इसके अंदर ही रख लेती हूँ। अभी फ़िलहाल ये एक्स्ट्रा था क्योंकि मैंने अम्मी की तरफ चले जाना है, तो अभी ये बॉक्सेस वगैरह फ़िलहाल जो है ना वो फ्री थे, तो मैंने इसके अंदर सारा अरेंज कर दिया था। जो मसाले बॉक्स मसाले आप देख रहे हैं ना वो मैंने बॉक्स के अंदर डाल दिए थे। तो असल में यहाँ पे मैं सोच रही थी मैं वो वाला बॉक्स लेके आऊँगी जो मैंने आयशा के लिए सॉरी न्यूबॉर्न बेबी के लिए लेके आई हूँ ना, तो वो वाला जो है ना बॉक्स मैं इसके अंदर रखूँगी, उससे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने सारा जो अरेंज कर लिया था। इसके अंदर बेसिकली मेरी दालें होती हैं, जो बकेट आपको इस कैबिन में मिली थी ना उसके अंदर मेरी सारी दालें शालें होती हैं और मसाले वगैरह मैंने रखे होते हैं। अच्छा जी, ये था लास्ट वाला कैबिन और इसके अंदर भी मेरी बहुत अहम चीज़ें होती हैं। इसमें मैंने ऑयल रखा होता है, घी रखा होता है, देसी घी रखा हुआ होता है। और इसके अलावा जो है ना बॉक्सेस वगैरह होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा जो लेफ़्ट ओवर खाना शाना होता है ना वो रखा हुआ होता है, मतलब वो वाले बॉक्सेस रखे होते हैं। लंच बॉक्सेस होते हैं, मतलब छोटी-छोटी काफ़ी चीज़ें जो है ना मैंने इसके अंदर अरेंज की होती हैं। तो अब ये इसका भी सारा सामान मैंने बाहर निकाला हुआ था, तो मतलब इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। तो साफ़ करने के बाद अब मैं इसको कर लूँगी अरेंज अच्छे से। और यहाँ पे मैंने इसको फिर से अरेंज कर लिया था। और इसके अंदर आपको जो सुराख-सुराख नज़र आ रहे हैं ना, मतलब वो गंदा नहीं है, वो इस तरह से है क्योंकि पीछे जो बॉक्सेस आपको बड़े-बड़े नज़र आ रहे हैं ना, उसमें मैं चावल और चीनी रखती हूँ। तो वो वैसे तो उठाए नहीं जाते, जब जब मैं उसको घसीटती हूँ ना तो उसकी वजह से वो शीट जो है ना, क्योंकि नीचे टाइल्स वगैरह नहीं है, फर्श भी बहुत अच्छा नहीं हुआ हुआ, तो जहाँ से थोड़ा बहुत उभरा होता है ना, तो वहीं पे वो जो है ना वो थोड़ा-सा कहते हैं ना रगड़ लग-लग के वहाँ से जो है ना वो टियर हो गया हुआ है। तो जी किचन की फाइनली मेरी जो है ना वो सफाई हो चुकी है, तो आप लोगों ने मेरे साथ एंजॉय किया होगा। और आप यकीन करें कि जब मैं ये काम कर रही थी ना उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी। तो बस इसलिए जो है ना मैंने फिर खाना भी नहीं बनाया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी मैंने बाहर से ही मंगवाया था। और यहाँ पे जी ये देखिए मेरे वन शेल्फ़ जो है ना वो किचन छोटा-सा, वो आज आप देख लें कैसा है। और नीचे 4 कैबिन है जिसके अंदर मैंने सारा अरेंज किया हुआ होता है। और यहाँ पे धूप भी बहुत मज़े की आती है गर्मियों में। और सर्दियों में जब चाहिए होती है ना तब ये ऊपर चली जाती है, तब ये किचन के अंदर नहीं आती। तो बस यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा काम-शाम करने के बाद अब मैं थक-हार के ना उसके बाद बैठ गई, खाना खाया। और बस किचन को बार-बार देख रही थी, प्यार आ रहा था बहुत ज़्यादा अपने आप पे भी और किचन पे भी।
तो फिर उसके बाद जब मैं थक गई ना, तो फिर यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैं चाय बना रही थी, तो साथ में मैं अपने लिए भी चाय बना लूँगी और अपनी सारी जो थकावट है ना, वो इसी के साथ दूर करूँगी। मेंटली तौर पे भी मैं थक गई थी और फिज़िकली तौर पे भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस ये काम ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब मैंने ना चले जाना है अम्मी की तरफ आफ्टर डिलीवरी। तो इस वजह से ना यहाँ पे मुझे ये था कि मुझे क्योंकि शक हो रहा था कि यहाँ पे कॉकरोचेस जो है ना, वो उन्होंने अपनी बहुत बड़ी फैमिली जो है ना बनाई हुई है। अगर मैं आज इसको साफ़ ना करती तो फिर बस बहुत मुश्किल हो जानी थी। तो बस जी यहाँ पे मैं चाय एंजॉय करूँगी और उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग जो है ना बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।